नमस्कार, राम राम। नॉर्वे में एक घटना हुई 2 दिन पहले जिससे आप परिचित होंगे कि जब दो देश के राष्ट्र प्रमुख जॉइंट स्टेटमेंट देने के लिए वहां आए थे। ध्यान रहे कि वह कोई प्रेस वार्ता नहीं थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही थी जिसमें कि प्रश्नोत्तर का जो पूरा सत्र होता है वह सत्र नहीं चल रहा था, यानी सवाल जवाब का दौर नहीं चल रहा था। वह एक जॉइंट स्टेटमेंट का सेशन था और उसमें एक पत्रकार ने, जब वह खत्म होने का समय आया, तब जो है एक प्रश्न उछाला और प्रधानमंत्री ने उसका बिना उत्तर दिए हुए वहां से चले गए। जिसके बाद से भारत का पूरा मीडिया जो है, मीडिया जगत का जो लेफ्ट ओरिएंटेड लिबरल कांग्रेसी इकोसिस्टम के जितने समर्थक पत्रकार यूट्यूबर्स हैं वे सब हमलावर हो गए हैं और ये कह रहे हैं बराबर कि यही भारत के प्रधानमंत्री का यही असली रूप है और भारत का यही जो है रंग है, जिसमें ये दिखाई दे रहा है कि वे इवेड कर रहे हैं, भाग रहे हैं सवाल से, सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं क्योंकि सवाल जो है तीखा था और प्रधानमंत्री को तीखा सवाल जंचा नहीं। जबकि जैसा कि मैंने कहा कि प्रधानमंत्री किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए वहां पर बाध्य नहीं है। अगर कोई पत्रकार प्रश्न पूछता है तो यह आवश्यक नहीं है कि वे उसका उत्तर दें, क्योंकि वहां कोई प्रश्नोत्तर सत्र चल ही नहीं रहा था, पहली बात। दूसरी बात यह कि जो प्रश्न उनसे पूछा गया वो कोई नया प्रश्न नहीं है, बल्कि 24-25 वर्ष पुराना प्रश्न है और न जाने कितनी ही बार भारत के महान धुरंधर पत्रकारों ने वही प्रश्न उनसे पूछा है, जिसके न जाने कितने उत्तर दे दिए गए हैं हर तरीके से, संवैधानिक रूप से, और न्याय व्यवस्था ने भी उसका उत्तर दे दिया है। लेकिन उनका मन अभी तक उस प्रश्न से भरा नहीं है, क्योंकि जब आप आदमी के पास घेरने के लिए कुछ नहीं होता है, लोकतांत्रिक रूप से कहने के लिए कुछ नहीं होता है, तब वह इसी तरह के प्रश्न उठाता है और पूरी की पूरी लॉबी जो है आक्रामक हो करके प्रधानमंत्री को घेरने की कुचेष्टा करती है। आप ध्यान दीजिए इस घटना पर, तो इस घटना के साथ ही भारत का प्रतिपक्ष और वो सभी नेता जो चुनाव में निरंतर मात खा रहे हैं अब हमलावर हो गए हैं। वे अपनी भाषा और उसकी मर्यादा जो है उसको पूरी तरह से भुला चुके हैं एक तरह से, क्योंकि गद्दार आदि शब्द का प्रयोग जो है नेता प्रतिपक्ष कर रहा है और उसके साथ साथ जो एक पूरी लॉबी है पत्रकारिता जगत की वो जो है पीछे पड़ गई है और वो निरंतर जो है कटाक्ष कर रही है। क्योंकि आप देखेंगे कि उनकी भाषा में और तृणमूल कांग्रेस की नेता की भाषा में या अन्य विपक्ष के नेता की भाषा में कोई भेद नहीं है। दोनों एक ही तरह की जुबान, एक ही तरह का व्याकरण जो है प्रयोग में ला रहे हैं, बहुत सोची हुई समझी हुई रणनीति के तहत। तो ये समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। दूसरी बात ये कि जैसा मैंने कहा कि वो जो है कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं चल रहा था जिसमें कि सवाल जवाब का सेशन चल रहा हो। तीसरी बात, अगर हम ध्यान से देखें तो जिस अल्पसंख्यक समुदाय के नाम पर प्रधानमंत्री को अक्सर घेरा जाता है इन पत्रकारों के द्वारा और वैश्विक रूप से इसे एजेंडा बनाने का प्रयास किया जाता है, वह अल्पसंख्यक समुदाय सर्वाधिक लाभान्वित इसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ है, जिसके लिए कि दक्षिणपंथी समूह जो है इस देश का कुपित रहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके लिए बहुत अधिक करते हैं जो उन्हें वोट नहीं देते। लेकिन प्रधानमंत्री की चेष्टा में कभी कोई कमी नहीं रही है और ये जो हमलावर समाज है, ये जो लॉबी है, ये जैसा कि मैंने कहा ये तो 24-25 वर्ष पुरानी है। कितने आक्रामक लोग थे ये आपको पता होगा। न जाने कितने प्रयास किए गए 2004 से 2014 के बीच में किसी तरह से फ्रेम करने की, नरेंद्र मोदी को फंसाने की, लेकिन सर्वथा शक्तिमान होते हुए, पूरे तंत्र पर उनकी पकड़ होते हुए भी, तमाम साम दाम दंड भेद का प्रयोग करते हुए भी वे अपनी योजना में सफल नहीं हुए और सत्यमेव जयते जिसे हम कहते हैं वही जो है अंततः हुआ कि नरेंद्र मोदी हर तरह के आरोप से बरी किए गए न्यायालय के द्वारा, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के द्वारा। सभी जितनी भी जांच एजेंसियां थी सबने उन्हें जो है दोष मुक्त माना, इसलिए वे देश के प्रधानमंत्री हैं और पूरी दुनिया में जो है उनकी धाक जम रही है। परंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कैसे अपनी टैक्टिक्स चलते हैं, किस तरह से ये अपना एजेंडा आगे बढ़ाते हैं, इनकी रणनीति क्या होती है। क्योंकि आप अगर ध्यान से देखेंगे तो भारत का पूरा प्रतिपक्ष और जो एक लॉबी है
जो निरंतर नरेंद्र मोदी के विरुद्ध आक्रामक रही है, उस लॉबी में और लोकतंत्र के इन नेताओं में आप कोई अंतर नहीं पाएंगे। दोनों समान भाषा बोलते हैं, दोनों की भंगिमाएं एक होती हैं, दोनों समान मुद्दे उठाते हैं और दोनों एक ही चेष्टा करते हैं कि किसी तरह से देश को बदनाम किया जाए, देश को डिफेम किया जाए, देश के प्रधानमंत्री को सवालों के कटघरे में कैद कर दिया जाए। यही इनकी मंशा होती है जो कि सामने आ चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि इससे क्या प्राप्त होता है। ध्यान से अगर हम देखें तो भारत का जो विपक्ष है, चाहे वह राज्य में चुनाव लड़ने वाला विपक्ष हो या केंद्र में, उन सब के हाथ में लोकतांत्रिक रूप से कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। वे निरंतर चुनाव हार रहे हैं और उन्हें आत्ममंथन करना चाहिए कि कैसे हम चुनाव जीत सकते हैं, किन प्रयासों से, राजनीतिक रूप से कैसे अपने आप को सशक्त करें, न कि आरोप लगा करके, झूठे आरोप लगा करके, निरंतर गाली गलौज करके, न अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके आरोप लगाएं वोट चोरी का, ये करने का, वो करने का, गद्दारी करने का, तानाशाही करने का। लेकिन लोकतांत्रिक रूप से ये सब कुछ होता नहीं है, क्योंकि आप चुनाव में मात खाते हैं, हारते हैं और फिर आप लौट लौट करके उन्हीं मुद्दों पर आते हैं जिन मुद्दों के कारण आप पराजित होते रहे हैं। देश को जैसे चलना चाहिए वह चल रहा है और अब जो है एक नया कार्यक्रम शुरू हुआ है जिसमें कि भारत को ये बताया जा रहा है कि भारत जो है आर्थिक रूप से पंगु हो चुका है और ये बर्बाद होने के कगार पर है। प्रधानमंत्री विदेश की यात्रा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ से बहुत महत्वपूर्ण आर्थिक और तमाम तरह के समझौते हो रहे हैं जो भारत के लिए ही लाभदायक सिद्ध होंगे। ये बात तय है और इसे आप आने वाले समय में देखेंगे। लेकिन ये जो पूरा तंत्र है उसे समझने की आवश्यकता है कि ये कैसे काम करता है। भारत का पूरा पत्रकारिता जगत जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, एक सूत्री कार्यक्रम के तहत नरेंद्र मोदी में खोट या खामी देखने की कोशिश करता है। वो और पूरा प्रतिपक्ष और वैश्विक लॉबी जो भारत को नीचे देखना, नीचा दिखाना चाहती है, उन सब में कैसा गठजोड़ है और किस तरह से वे निरंतर किसी न किसी बहाने प्रधानमंत्री को और भारत को कमजोर सिद्ध करने की कुचेष्टा करते हैं, लगे हुए हैं इस प्रयास में। आप पिछले कई वर्षों के घटनाक्रम को उठा करके देख लीजिए, परंतु यह एक दैवीय कृपा है या एक पुरुषार्थी व्यक्ति के द्वारा किए गए आर्थिक प्रयासों का फल है कि भारत आज इस भयावह समय में भी सुदृढ़ स्थिति में है और भारत के सामने ऐसी कोई विकट समस्या नहीं दिखाई देती है। प्रधानमंत्री के चेहरे पर भी इन सब बातों का कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक इन प्रश्नों को झेला है, 2 दशक से भी अधिक लंबे समय तक, और वे अब जानते हैं कि इन प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक नहीं है, क्योंकि जो इस तरह के प्रश्न करते हैं वे एक मंशा के तहत, एक बहुत पहले से तय किए गए एजेंडे के तहत इस तरह के प्रश्न करते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो भारत में सर्वाधिक प्रताड़ित समुदाय, धार्मिक समुदाय अगर कोई है तो वह समुदाय हिंदू ही है। वह ही निरंतर खतरे में है, उसे ही अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ना पड़ रहा है। परंतु वैश्विक मीडिया जो एक लॉबी है, जो हिंदू विरोधी है, उसे यह सब दिखाई नहीं देता है। उसे जो दिखाई देता है उसे आपने देखा और सुना। जिस पत्रकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की, उनकी अपनी उपस्थिति भी लगभग नगण्य है। नॉर्वे जैसे छोटे देश में पत्रकारिता जगत में भी उन्हें कोई खास पहचान नहीं मिली है। ये अलग बात है कि इस प्रश्न को पूछने के बाद उनके अचानक से फॉलोअर्स बढ़ गए हैं और उन्हें फॉलो करने वाले कौन लोग हैं इसकी पड़ताल भी हो चुकी है कि वे वही लोग हैं जो निरंतर नरेंद्र मोदी को प्रश्नों के घेरे में डाले रखते हैं या उनकी मंशा पर सवाल उठाते हैं। आप अपने विचार अवश्य प्रकट कीजिएगा इस वीडियो पर। बहुत बहुत धन्यवाद।